बचपन से ही मेरे अंदर जो होती है ना, एक देखो, एक लेडीज होती है और एक लड़का होता है, और मैं भी एक पहले लड़की, यानी बोलते हैं ना वो जो दिखती थी मैं आप लोगों को लड़की की तरह, अपन अंदर से जो होता था ना, अंदर से जो फीलिंग, वो मेरी लड़की तरह थी। अच्छा, लड़के की तरह। लड़की की तरह। अच्छा, लड़की की तरह। हाँ, बाहर से लड़का दिखती थी। हाँ, पर मेरी जो फीलिंग थी ना वो लड़की की तरह थी। हाँ, वो ये मेरे को खेलना कूदना सब लड़कियों के अंदर ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, लड़कियों के और मुझे पहले से ही मुझे लड़की के अंदर ही मुझे ज़्यादा करके मुझे लड़की के अंदर ही मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे लोगों यूँ बहुत बोलते थे मम्मी डैडी को कि आपका लड़का लड़कियों में खेलता है। ये मेरी मम्मी डैडी ये तो बहुत। कितनी आपकी एज होगी? मेरी अभी 22 है। 22 है। हाँ, तो जैसे अभी अपनी फीलिंग बता रही हैं कि लड़कियों की फीलिंग आने लगी थी जबकि लड़कों के बीच में रहती थी वगैरह वगैरह, तो अब जबकि किन्नर समाज में शामिल हो गई हैं तब किस तरह की फीलिंग है? ये नहीं मन करता कि हमारी भी शादी होनी चाहिए, हमारा भी परिवार होना चाहिए? हाँ, बट कि गुरुजी माँ बोलती कभी नहीं अपन कभी लड़की नहीं, अपन एक किन्नर समाज है, ऊपर वाले ने अपन को सिर्फ लोगों को दुआ देने के लिए बनाया है। ये मान लिया, ये मान के संतोष कर लिया। हाँ, अब क्या करूँ बताऊँ मैं। और गुरुजी जब वो भी तो एक, अगर घर पे रहती थी मम्मी डैडी का सुन के चलती थी, यहाँ पे हो तो गुरुजी माँ है, गुरुजी अपनी मम्मी जी है, पापा जी, जो कुछ है वही सब कुछ मेरे हैं, और उनके भरोसे जीती हूँ मैं। तीनों यंग है, एज 20 से 25 के बीच में होगी, ऐसा मैं गेस कर, इतनी होगी ना। फीलिंग्स तो हर इंसान के अंदर जो है एक जैसा है, ईश्वर ने सिर्फ इंसान पैदा किया, ठीक है, वहाँ से उसने मेल और फीमेल दो बनाया, ठीक है। आप लोग किसी में काउंट नहीं हुए, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ने तिरस्कार दिया, इसके बाद समाज ने, तो क्या इस एज ग्रुप में आ करके आप लोग ये फील करते होंगे काश हम किसी में होते और हमारी भी शादी होती, हमारा भी परिवार होता, हम भी सेटल होते? होती सोचती कभी मैं खुद ही अपने आप को देख के डरती हूँ, या भगवान तूने मुझे इतनी खूबसूरत बनाया था खरी, पर क्या काम का इतना खूबसूरत बना के जो मैं किसी की बीबी नहीं बन पाती हूँ, न नर न नारी, ऐसा कभी सोचती हूँ, अपने आप में सोचती हूँ। तो आप लोगों में भी मान लीजिए इस समाज में आ गए, तो आप लोगों में भी मेल और फीमेल अभी भी एग्जिस्ट करता है? जैसे कि कोई आप तीनों में से कोई मेल हो और एक फीमेल हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। नहीं, सब ऐसे जो अभी किन्नर होते कैसे। हाँ, ये बताइए। किन्नर ही होगा ना, किन्नर ही होता है। होगा, लेकिन जैसे इन्होंने बताया ना कि लड़कों के बीच खेलती थी, लड़कियों वाले भाव होते थे। नहीं, हाँ ये बात तो है, पर बचपन से अंदर जो अभी जैसे आप हो, है ना, आप यानी बचपन से यानी आपकी यानी अंदर का आपको यानी मेल वाला फीलिंग। हाँ, मेल वाला फीलिंग है, और मेरे अंदर तो फीमेल वाला। मैं एनी टाइम में लड़कियों के साथ ही घूमती फिरती रहती थी, कभी मुझे लड़के में इंटरेस्ट नहीं था, यानी खेलने कूदने का मुझे पसंद नहीं था, लड़कों के अंदर खेलना कूदना ये बस, और कुछ नहीं। मुझे लड़की का लोग बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक खुद लड़की बन जाऊंगी एक किन्नर बन जाऊंगी, मुझे नहीं पता था। बट क्या करे, ऊपर वाले ने हकीकत वही बना दिया क्या। फिर उसके बाद में 8 साल की हुई, फिर मुझे पता चला, फिर 9 साल में मुझे किन्नरों के पास ले गया था, फिर गुरु माँ के घर लेके गए थे, फिर वहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत यानी बहुत अमुक ये 1-2 साल मुझे बहुत तकलीफ हुई मम्मी पापा से दूर होने की, बट मैं जो आप लोग तीनों से एक सवाल जानना चाहता हूँ। हाँ, आप लोग झिझको मत, देखो साइंस बहुत आगे जा चुका है, हाँ, समाज भी बहुत आगे जा चुका है, और वो सब कुछ सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि एक किन्नर कैसे कोई होता है और क्या फील करता है। जैसे हम मेल है, कोई फीमेल है, मेल और फीमेल की फीलिंग सबको पता है, किन्नर की जो है क्या फील करता है फीमेल यानी मतलब। और आज हम भी अच्छे आदमी होते, चाहे लड़की होते, किसी घर की बेटी बहू बनती, और क्या मेल मतलब लड़का हाँ, तो बेटी और बहू फीमेल बनती, मतलब किसी घर लड़की। की। हाँ, ये तो बात है, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी की बहू बनूं, बहुत अरमान थे, पर ये सब अरमान मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोटेपन में कि मैं शादी करके जाऊंगी, दुल्हन कैसे बनूंगी, ये सब, पर वो सब दुल्हन बनने गए, मेरा सब अरमान पूरे यानी फो हो गए सब। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ? सबके साथ ऐसा होता ऐसे ही है, तो होएगा ना, सब मेरे साथ ऐसे। हो चुका है तो सबके साथ ही हो। जैसे ये मैं जैसे किन्नर हो तो ये भी सब किन्नर ही आप है। लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि लड़कों के बीच में खेल रही हो, लड़कियों वाली फीलिंग आप लोगों के साथ? हाँ, बचपन में गुड्डे गुड्डे का खेल खेलते दूल्हा दुल्हन बनते थे, छोटी थी तो दुल्हन बनती थी, और लड़के सब खेलते उलते थे, बस यही सब है, और क्या। आपके बारे में कहा यह जाता है कि जब अपने परिवार में आप जन्म ली और होश संभाला, यानी कि जब सोचने समझने लायक हुई, उसके बाद से आपने एजुकेशन लिया, और एजुकेशन लेने के बाद ये ठाना
कि मैं अपने दम पे जीऊँगी, कुछ करूँगी, मांगूंगी नहीं, तो व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा और कब आपको पता चला कि आप इस कैटेगरी में आती हैं? देखो पहले ऐसा होता है कि जब 13 इयर्स की एज होता है या बॉय या गर्ल में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। वैसे मेरे में भी हार्मोनल चेंजेस चालू हो गए थे, पर कहीं ना कहीं पापा ने समाज की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो मुझे कैसे लड़के की तरह मुझे ट्रीट कर रहे थे, लड़के के कपड़ों में बंद रहकर तुम्हें घूमना है फिरना है। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी और मैं दिखती कुछ और थी, तो उसकी वजह से लाइक मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। बाहर जाती थी, लोग छेड़ते थे, रखते, बुलिंग होता था मेरे से, राइट। और मुझे बोला जाता था कि ये छक्का है, ये गुड़ है, ऐसा है वैसा है। तो घर आके मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि एक बाजू माँ बाप आ जाते हैं, एक बाजू आता है समाज। तो मैं कहाँ गई? तो मैं अपनी पहचान के, अपने अस्तित्व के लिए मैं निकल पड़ी अपनी राह में कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगी, सोसाइटी में रहकर दिखाऊंगी। समाज में आप, जैसा कि आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल किया है, आप समाज से क्या चाहती हैं और क्या, कौन सी ऐसी भावना है जो समाज आपका समझ नहीं पाता है? समाज से मतलब हम सबकी सोसाइटी से। कहीं ना कहीं हमारे सोच में फ़र्क पड़ता है। देखो, माँ के लिए हर बच्चा एक होता है। आपके घर पे अगर कोई हैंडीकेप बच्चा पैदा होता है या फिर मूंगा गूंगा बहरा पैदा होता है, तो कैसे आप उसका फ्यूचर प्लानिंग कर देते तुरंत ही कि इसको फ्यूचर में कुछ नहीं होना चाहिए हमारे के बाद। तो हमें क्यों नहीं? हम तो नॉर्मल इंसान आपकी तरह ही हैं, है ना। सिर्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट तो हमें लीगली मैरिज करने के भी हम लोग को तो हक दे दिया है। ट्रांसजेंडर्स कैन मैरी, लीगली कोर्ट में मैरिज कर सकते हैं। तो ऐसा तो हमने क्या गुनाह कर दिया? क्या एक आपकी सोच में फ़र्क आ गया, है ना। जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट ने तो अधिकार दे दिया कि आप मैरिज कर सकते हैं, और सारी इच्छाएं और भावनाएं भी वैसी ही होती है जैसे कि एक इंसान की होती है। तो क्या आप लोगों में भी सेक्सुअल डिजायर होता है? देखो, हम भी एक इंसान है ना। और जैसे सब इंसानों में होता है, वैसे सब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप में, फीमेल में और सब में होता है। तो फिर तो आपको परिवार ने ठुकराया, समाज ने ठुकराया, और आप निजी भावनाओं, आपसे मतलब आपके पूरे समाज से है, निजी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं क्रश करती हैं। जी सही बात है। भावनाएं तो सबकी होती है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, हमें भी चोट पहुंचती हो तो खून निकलता है ना। हम लोग तो एलियन तो नहीं है। शायद मैं दिखती हूँ अलग हूँ, पर मेरा आवाज़ शायद आपको लग सकता है कि ना जेंट्स जैसा है ना लेडीज़ जैसा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये कौन आ गया। हम लोग कोई एलियन नहीं है, हम आपके समाज का एक हिस्सा है। सिर्फ दूध में चीनी की तरह मिक्स होना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ आप हमें मिक्स करवाइए, फिर जीना कैसे है हम दिखाते हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।